हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग जी? बताएं भैया, हाल चाल कैसा है? सब बढ़िया है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। सब लोग लाइव पर आ जाइए, फटाफट एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, इसके पहले के कल के लाइव क्लास पर 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने कई पार्ट देखा है। ऐसा सम का जो सीरीज है, सम हम एपी को सम किए और उसमें आपको एपी को सम करने का आइडिया भी पता चला कि इस फार्मूला से किस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी टोटल नंबर आप टर्म को फाइंड आउट करके हमने इसके क्वेश्चंस को सम किया। जो सीरीज दिया गया था उसको हमने सम किया एपी का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 3 में भी देखिए ऐसे कई पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, उन सभी पार्ट को भी 1 बाय 1 डिटेल हमने सोल्यूशन दे दिया है, आपको सॉल्व कर दिया है। तो आप सभी क्वेश्चन को देख करके तैयार कर लिए होंगे। तो आज इस लाइव क्लास पर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। ठीक है, सब आप लोग रेडी हैं भैया? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जरा सब लोग एक दूसरे को फटाफट पहले शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है, कोई भी क्वेश्चन यदि दिया गया है तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सीरीज दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा दिया गया है, तो उसके हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं जनरल टर्म दिया है कि एसएन दिया है, सम दिया है कि जनरल टर्म दिया है, उसके हेल्प से हम फार्मूला में रख करके और अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम इज 636। इसमें कह रहा है सम जो है 36, कितने नंबर का सम, इस एपी के कितने नंबर का सम, मतलब कितने नंबर का मतलब यन आपको निकालना है। सीधी सी बात है, तो क्लियर हो गया। तो यन आपको निकालना है, कह रहा है कितने नंबर का सम, इसका मतलब यन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है? 36 इसका सम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट में, गिवन दैट में सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 9। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, ए इसका फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ ए की वैल्यू 9 है। एंड आल्सो द कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 जब आप निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 17 माइनस 8 इज इक्वल टू दी 8, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू दी 8। ये आपका क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो काफी इजी है भाई, ये तो आप सब लोग समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ SAN भी दिया गया है, यहाँ सम दिया गया है 636। मीन्स दैट यहाँ जो आपका SAN दिया गया है, ये सब गिवन में आप लिख लेंगे एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा 636। ठीक भैया, ये 636 जो है इसका सम दिया है। तो अब हम सीधी सी बात है भाई, अब जनरल फार्मूला तो लगेगा नहीं, यहाँ सम दिया है तो सम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एपी के सम का फार्मूला आप लोगों को पता है जी? बताएं भैया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो जरा आप लोग सम का इसका फार्मूला बताएं। एपी का सम का फार्मूला क्या होता है? SAN इज इक्वल टू दी n by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सम का फार्मूला है एपी का। यू नो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है, याद भी होगा भाई। जनरल फार्मूला के हेल्प से कल भी क्वेश्चन किया गया था, सम के हेल्प से भी क्वेश्चन किया गया था। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, एसएन की वैल्यू 636 है, 636 है, इज इक्वल टू दी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, रहेगा n बाई 2 ए की वैल्यू रखेंगे 9, 9 टू आ जाएगा 18, और यहाँ रखेंगे 9, तो 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, बट पहले आप लिख दीजिए या डायरेक्ट भी कर दीजिए। डी की वैल्यू है 8, डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 636 इज इक्वल टू दी n बाई 2, और यहाँ आएगा आपका 18 प्लस यहाँ आएगा 8, 8 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ n की वैल्यू नहीं है, यहाँ n एज इट इज रहेगा। ठीक, हमको n तो फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू 8 रखने के बाद, 8n माइनस 8। ठीक भैया, 8n माइनस 8 ये आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 636 इज इक्वल टू दी n बाई 2। इसको और आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 8n और प्लस में 10, 8n प्लस 10, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 636, ये लेफ्ट में रहेगा ही रहेगा। 2 से इसको जब डिवाइड कर देंगे कॉमन लेकर के, तो आएगा n, और ये हो जाएगा 4n प्लस 5। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? यस स्टूडेंट्स, बताएं क्या आप इतना कैलकुलेशन समझ गए हैं? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस आएगा 5n,
और यहाँ हो जाएगा -636। तो ये आपको मिला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टर कर लीजिए तो आपको जो है n की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है स्टूडेंट्स। तो इसका फैक्टर कितना होगा, इसको स्प्लिट करके देख लीजिए इसका फैक्टर कितना आ रहा है। आप सब लोग इसको जरा चेक कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप लगाएंगे 4n², इसको स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 53 माइनस 48। 53 माइनस 48 करेंगे तो आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 5n, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा 636 और 4 के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। भाई आपने फैक्टर बहुत किया है ना, स्प्लिट करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे बहुत ढेर सारे फैक्टर किए हैं, पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर किए हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड इसका हम फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -636 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिख सकते हैं 4n² माइनस 53n प्लस 48n और -636 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ आप n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आ जाएगा तो आएगा 4n माइनस 53, 4n माइनस 53, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, माइनस। और यहाँ पर आप इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन कितना आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, 12 4 जा, और यहाँ आ जाएगा प्लस में 53, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 53 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा n माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये फैक्टर मिल गया, ठीक है। आपने स्प्लिट करके भाई फैक्टर कर लिया, दो फैक्टर मिला। अब फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल कर दीजिए, फर्स्ट फैक्टर बिकम 0। इफ फर्स्ट फैक्टर बिकम 0 देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 12 आ गई। और दूसरा फैक्टर जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4n इज इक्वल टू दी -53। और यहाँ देखिए निगेटिव में आ गया है। अब अगर निगेटिव में n की वैल्यू आ गया है तो पॉसिबल नहीं होगा, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब ये वैल्यू आपका लिया जाएगा और ये वैल्यू आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। n डज नॉट इक्वल टू -54/3, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आप नीचे रीजन भी लिख सकते हैं, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12 इज वैलिड आंसर, n इज इक्वल टू 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब इस ये जो सीक्वेंस दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया है 12 तक का सम जो है वो कितना होगा 636 होगा, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जरा आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप इजी वे में ऐसे ही लगा लीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या दिया है, तो हमने यहाँ जो दिया है उसको हमने लिख दिया, सम का फार्मूला यूज कर लिया और सम के फार्मूला में यहाँ सभी वैल्यू को पुट करके हमने n की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके स्प्लिट करके फैक्टर कर लिया। और फैक्टर करने के बाद हमारे जो दो वैल्यू आए हैं उसमें निगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला ही हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताए भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सीधा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे लगेगा, जरा इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। इसको पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखिए इसका ये सीधे दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर भी 5 है, क्वेश्चन नंबर भी 5 है और फर्स्ट टर्म भी 5 दिया है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू दी, यहाँ हम लिख लेंगे 5, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू दी 5, इट इज गिवन दैट, ठीक। और क्या दिया है द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम लोग l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं। l इज इक्वल टू दी 45, दिस इज द लास्ट टर्म। यस स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात आप सब लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड द सम, और सम जो इसका दिया है, सम दिया है SN इज इक्वल टू दी 400, SN जो दिया है वो 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक भैया, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब लोग कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ जरा बताएं, थोड़ा सा हिंट हमको दें कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, किसका फार्मूला लगाएंगे, जनरल फार्मूला लगाएंगे कि an का फार्मूला मतलब SN का सम का फार्मूला यूज करेंगे, किसके हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जरा बताएं, थोड़ा सा चेक करके बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ सम दिया है तो सम का यूज हम लोग कर लेंगे,
ठीक है, सिंस वी नो दैट। और देखिए यहाँ यल भी दिया है, अगर यल दिया है सम का छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस है नहीं। मैंने बताया भी था आपको सम का 2 फार्मूला है एपी का, एपी के सम का 2 फार्मूला है। जहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा वहां एन दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग लास्ट टर्म रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू दी एन बाई टू ए प्लस यल। प्यारे बच्चों ठीक है, आप इतना समझ गए। यस, ये हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एल दिया है। और एस एन की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी दी गई है, 400 दी गई है। ठीक है, और एन की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है, तो एन बाई टू एज इट इज रहेगा। और ए की वैल्यू हमारा है 5। ठीक है, यल की वैल्यू है 45। क्वेश्चन काफी इजी है, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जरा सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएं, सब लोग फटाफट इसका आंसर बताएं। 400 इज इक्वल टू दी एन बाई टू इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक, ऐड करेंगे तो आएगा 50। और इसको जो है आप इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ 25। ठीक है, 25। और जब यहां से एन की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 400 बाई 25। तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। क्या आप लोगों में और किसी का आया है यानी इक्वल टू 16? जी बताएं, पहला आंसर क्या और किसी का आया है यानी इक्वल टू 16? बताए भैया, यानी इक्वल टू 16 आया है किसी और का? यस, बताएं स्टूडेंट्स, यानी इक्वल टू 16। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी इक्वल टू 16 आ गया। ओके ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें एक चीज और पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग जनरल फार्मूला यूज कर लेते हैं, सीधी सी बात है। तो यूजिंग द जनरल फार्मूला ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल टू दी, नाउ यूजिंग दिस फार्मूला ए एन इज इक्वल टू दी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ से डी निकाल लेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म है 45 है, और ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू है 16 माइनस 1, और डी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी बताइए आप सब लोग अपना अपना आंसर बताएं भैया, शेयर करें आप सब लोग अपना अपना आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 40 इज इक्वल टू दी 15D, और D इज इक्वल टू आ जाएगा 40/15। ठीक भैया, 40/15, 40/15। ठीक है, अब इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा D की वैल्यू 8/3। क्या और किसी का आया है 8/3? जरा कमेंट करके बताएं। भाई देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करते रहना है ना, ऐसा नहीं बस केवल देखिए क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन आपको भी हमारे साथ साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लगाते चलेंगे तो उसका जो प्रैक्टिस है ना थोड़ा कुछ और अच्छा हो जाएगा, जिससे एग्जाम में आपको टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम को मैनेज भी करना पड़ता है, अगर आप टाइम लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए साथ साथ लगाते चलिए, आप भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करिए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए आप सब लोग भी साथ साथ लगाते रहें और देखें आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जरा आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, देखिए क्या दिया है। कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट दिया है 17 और लास्ट दिया है 350। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्टिवली ये दोनों टर्म हमारा दिया गया है। फिर कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसका कॉमन डिफरेंस मीन डी दिया है, हाउ मेनी टर्म मींस एन। सीधी सी बात है भाई, आपको क्लियर हो गया भाई, आप तो तुरंत समझ गए होंगे कि हाउ मेनी टर्म का मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, कितने टर्म है, एंड व्हाट इज द सम, और सम पूछ रहा है। ठीक भैया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू दी 17, और लास्ट टर्म यल इज इक्वल टू दी, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से भी लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू दी है 350, ए एन इक्वल टू 350, ये हो गया। और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू दी 9। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछ रखा है, व्हाट इज द एन, और पूछ रखा है इसका सम कितना होगा, एस एन। ठीक है, एस एन की वैल्यू पूछ रखा है। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है, ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए जरा आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कैसे सॉल्व किया जाए इसको, जल्दी बताएं भैया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी बताएं। कौन सा फार्मूला यूज करें हम लोग कि एन और एस एन आ जाए। ठीक है, तो देखिए जनरल फार्मूला यहाँ यूज कर लीजिए। तो आपको ए दिया है और ए एन दिया है, डी दिया है, तो एन हमारा यहाँ से निकल जाएगा इसके हेल्प से। ठीक है, इसके हेल्प से निकल जाएगा।
सिंस वी नो दैट ए एन इक्वल टू द जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू दी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? बताएं भैया, क्या आप सब लोग समझ रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हमने इसका वैल्यू रख दिया, इसका फार्मूला लगा दिया, और ये है आपका 350 और ए की वैल्यू है 17 प्लस एन माइनस वन, और एन आपको फाइंड आउट तो करना ही करना है, एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज द डी? डी 9, डी आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 350 इज इक्वल टू द 17 प्लस 9n माइनस 9 आ गया, 9s माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 350 और इज इक्वल टू दी 17 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और प्लस 9n आ जाएगा। अब आप 8 को इधर ला करके आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 342 इज इक्वल टू दी 9n। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए कितना आ रहा है, 342/9, 342/9। बताइए कितना आ जाएगा? डिवाइड करके बताइए भैया, डिवाइड करके बताइए। तो ये आ जाएगा आपका 9 3 जा 27, और 7 आ जाएगा 72, 9 8 जा आ जाएगा 38, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका जो आंसर आएगा, एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 38 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक आंसर आ गया, एन इज इक्वल टू दी 38। ये स्टूडेंट्स ओके, चलें नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए इसमें एक और पूछ रहा है, सम भी पूछ रहा है। क्वेश्चन में सम भी आपको निकालना है, तो एन तो आ गया है, अब सम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब सम हम लोग देख लेते हैं, सम इसका कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसका सम निकालने के लिए हम सम का सीधी सी बात है फार्मूला लगा देंगे एस एन का। एस एन इज इक्वल टू दी n/2, ए प्लस एन लगा दें क्योंकि एन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से इजी वे में लग जाएगा भाई, 2a + n - 1 इंटू डी क्यों लगाएं, डी तो दिया है, बट हम an से लगा लेंगे तो थोड़ा जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए n/2 a + l, छोटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, a + l, ठीक है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपने अभी जो निकाला है वो 38/2 है, 38 है, और a की वैल्यू है 17, और l की वैल्यू है 350। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 19 इंटू, और इसको आप जब ऐड करेंगे तो 367 आ जाएगा, 367। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर, बताइए भैया। क्या यही आ रहा है? 6973, 6973। यस बताएं भैया, क्या आप लोगों का आंसर यही आ रहा है इसका सम? क्वेश्चन काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। देखिए सब कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको आप इजी वे में लिख लीजिए, और क्या फाइंड आउट करना है उसके हेल्प से जो यहाँ दिया है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग बस ऐसे केवल इसको सॉल्व करते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, बताएं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दो आंसर आया है, एक 38 और दूसरा सम इसका आया है 6973। जरा आप लोग भी इसका आंसर चेक कर लें, कमेंट करके बताएं भैया। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग, जरा जरा ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसको जरा चेक करें आप लोग। इस क्वेश्चन को लगा के देखें कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7, जिसमें डी इक्वल टू 7 दिया है, ठीक भैया। तो आप सबसे पहले इसमें लिख दो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, इसका मतलब यानी इक्वल टू दी कितना दिया है? 22 है, ठीक भैया। और डी दिया है आपका 7, कॉमन डिफरेंस 7 है, ठीक है। और कह रहा है 22nd टर्म, 22nd टर्म कितना है? तो A22 कितना है? 149, 149। अच्छा आप एक चीज बताइए, थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म आप डायरेक्ट निकाल दे तो सर a + n - 1 से करेंगे a + 2d होगा। 10th टर्म पूछेंगे सर आप बताओगे a + 9d होगा, बिल्कुल सही है, a + 9d ही होगा, क्योंकि n - 1 करते हैं ना तो एक कम हो जाता है, n - 1 करने पर एक कम होगा। 5th टर्म पूछेंगे a + 4d बताएंगे, 15th टर्म पूछेंगे a + 14d बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बताया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप A22 आप यहाँ जब निकालेंगे 22nd टर्म, तो आप यहाँ लिखेंगे सीधे a + 21d, ठीक भैया। a + 21d इज इक्वल टू दी 149, ये 149 आ जाएगा, और यहाँ आप d की वैल्यू आप रख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए डी की वैल्यू दी गई है, तो आप डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 21 × 7 आ जाएगा इक्वल 149, ठीक है, 149। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू दी 149। बताए भैया ए की वैल्यू और किसी का आया, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ए की वैल्यू 2। क्या और किसी का आया है जी, बताएं भैया, क्या और किसी का एक वैल्यू आया है? यस कमेंट करके बताएं, यस तुरंत कमेंट करें भैया, कमेंट करें, मैसेज करें, तुरंत बताएं किसकी वैल्यू आ गई है, आप लोगों में कितने लोगों की वैल्यू आ गई है, n इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, कितने लोगों का आ गया है? चलिए ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आ गया है, ठीक। तो चलिए अभी इसको इसके हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। इसका क्या पूछ रहा है? सम 22 सम 22 टर्म का सम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हम सम का फार्मूला यूज कर लेंगे, और सम का फार्मूला में आप बताइए कौन सा फार्मूला यूज करें, बताइए भैया, छोटा वाला फार्मूला यूज करें कि बड़ा वाला, आप बताइए भाई, आपको समझना है ना, आपको समझना, आपको करना है, हम तो हिंट देंगे, आप करिए उसको, कैसे लगाएं बताए भैया, छोटे वाले फार्मूला का यूज करें कि बड़े वाले फार्मूला का? देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए लास्ट टर्म हमारा दिया है a22, तो बस यही लगा दीजिए, n/2 a + l लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे n/2, इसी से आ जाएगा, और d दिया भी है, वैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a + l का मतलब है a22, ठीक है, a22। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 22/2, और a की वैल्यू है आपका 2 + 22 है 149। तो आप लोग जरा इसको सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। आपके आंसर का हम वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए भैया। 151 मल्टीप्लाई करिए, जल्दी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 1661। स्टूडेंट्स बताएं, S22 टर्म का जो सम आया है वो कितना आया है? 1661 S। बताएं भैया, क्या आप लोगों में और किसी का आया? कमेंट करके बताइए भैया, तुरंत मैसेज करिए भाई, आप तुरंत लगाइए, स्पीड से लगाइए, नॉन स्टॉप आप एकदम लगाते रहिए, कंटिन्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कभी कभी देखने में आपको लगेगा अरे सर क्वेश्चन काफी इजी है, सब क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में पहले से पढ़ लिया है, सब आ रहा है, बट हाँ हमें भी पता है आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है ऐसा, प्रैक्टिस कम होने के नाते जो है क्वेश्चन पेपर में जल्दी नहीं लग पाता, तो उसमें टाइम टेकन होता है। तो जब टाइम टेकन, आप किसी भी क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाएगा, तो आपका श्योर है क्वेश्चन लास्ट के 1-2 क्वेश्चन तो छूट जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, टाइम मैनेज तभी होगा, ठीक है। चलिए ओके भैया, तो ये रहा आपका आंसर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप सबका आंसर यही आया है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जल्दी पढ़िए आप लोग, देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 टर्म का सम आपको बताना है, कोई दिक्कत है? 51 आप निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, तो यस 51 आपको निकालना है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और कह रहा है एपी का हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज गिवन। अब इससे आसान क्या हो सकता है भाई, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो दिया, एकदम हलवा है क्वेश्चन, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपका यहाँ दिया गया है। सेकंड टर्म कितना है? 13 है, तो यहाँ आप गिवन दैट में लिख लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में गिवन दैट, सभी क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन करिए सब में पहले गिवन दैट लिख दिया करिए, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन बता रहे हैं ना, आप गिवन दैट जरूर लिखिए, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग के लिए इसलिए मस्ट है इसको लिखना। तो ये सेकंड टर्म आपको दिया गया है, ए सेकंड A2 इज इक्वल टू दी दिया गया है आपको 14। अच्छा A2 होता क्या है, आप कहोगे सर A + D होता है, A + D इक्वल टू 14, दिस इज दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड और क्या दिया है आपका थर्ड टर्म A3 आपको कितना दिया गया 18, और A3 होता क्या है, आप कहोगे सर A + 2D होता है, n-1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इलिमिनेट कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, काफी इजी है। तो आप लोग जल्दी बताएं, A + D इज इक्वल टू दी कितना है 14 है, और दूसरा है A + 2D,
इज इक्वल टू द 18 है, ठीक है 18 है। तो यहाँ से ये माइनस हो गया, ये माइनस दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया। 1d माइनस 2d आएगा माइनस डी, देखिए यहाँ 1d है, 1d में से आप 2d माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, श्योर है, ठीक है, क्यों ये क्वांटिटी बड़ी है माइनस में भी है। तो 14 माइनस 18 आ जाएगा -4, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू द 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भैया, 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। कोई दिक्कत, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। अच्छा, अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो कहेंगे अब तो सर कोई दिक्कत नहीं, जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम ए भी निकाल लेंगे भाई, आप लोग ए भी निकाल लेंगे। तो ए कहाँ से निकालें बताइए, ए कहाँ से निकाला जाए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट में आप निकाल लीजिए ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू दी 14, देन ए इज इक्वल टू दी आ जाएगा आपका 10, ए की वैल्यू आ गया है 10, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए की वैल्यू आ गया है 10। चलिए अब इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं, 51 टर्म का सम। देयरफॉर नाउ S51 तो S51 यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे n/2 मीन्स 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी होता है, श्योर है n की जगह पर 51 रखना है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया आप लोगों को। क्या हमारी बात समझ रहे हैं आप, जहां n/2 रखते हैं 51 रख देना है, बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मिस्टर, जहां n है वहीं 51 रखना है, क्योंकि 51 की वैल्यू पूछ रहा है ना कि SN पूछ रहा है, ठीक है, n की जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 51/2 और 2a, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा 50 और d की वैल्यू रख देंगे 4। तो जरा आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 200 और 228 कर देंगे तो आ जाएगा 220 आ जाएगा, ठीक है 220 आ जाएगा। तो जरा चेक करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट सब लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है कितना आया, हाँ बताए भैया कितना आया आंसर। ये तो कटेगा नहीं, ये तो 51 एज इट इज रहेगा, इसको 2 से काट देंगे तो 110 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा कितना 56, कितना आ जाएगा 10, बताइए 5610, यस बताइए भैया, कमेंट करके बताइए सर आ गया है, आंसर आ गया है, जल्दी बताएं, कमेंट करके तुरंत बताएं, पता चले किसकी तैयारी कितनी चल रही है, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करिए। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख करके तैयार कर लीजिए, जिससे एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा लीजिए, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, कह रहा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 दिया है, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम दिया है 289। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सम तो दिया है ना, तो सम का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रखा है एन टर्म का सम क्या होगा, प्यारे बच्चों एन टर्म का सम क्या होगा ये पूछ रखा है, तो हम लोग पहले सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, S7 इज इक्वल टू दी 49 इट इज गिवन, बताइए भैया, यस क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, S49 दिया है, ठीक है, यस 7 इक्वल टू 49 दिया है। अच्छा यहाँ आप लिखेंगे 7/2 n/2 होता है 7/2 होगा, तो 2a प्लस कितना होगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू दी 49, ये कितनी बात समझ गए, तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब कहेंगे सर यस सर बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर समझ गए हैं, 7 जा 49 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, सीधी सी बात, दोनों इक्वल में है ना, इक्वल में है तो इसको आप काट सकते हैं, इसकी कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से
आप जो है n की वैल्यू यहाँ 7 आपको रखनी थी, तो यहाँ आप रख दीजिए 1/2 2a प्लस, जब 7 रखेंगे तो आ जाएगा 6d, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू 7 दिया गया है। इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 7 दिया गया है, क्योंकि यही क्या है 7 है, यही आपका 7 ही n है। तो यहाँ इज इक्वल टू दी आ गया कितना 7। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कट जाएगा, आएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू दी 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, बताएं भैया, एक इक्वेशन आपको मिल गया है, एक कंडीशन से एक इक्वेशन आपको मिल गया है। अब इसी तरीके से आप सिमिलरली करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड। एंड आल्सो इट इज गिवन दैट s 17 का टर्म का सम कितना दिया है 289 दिया है 289। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 17/2, बताएं भैया 2a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 17 - 1, भैया -1 होता है 17 - 1 होगा, इंटू d इज इक्वल टू दी 289। काट डालो भाई, इसको काट डालो, जहां जो पाओ अगर कटे तो काट डालो तुरंत। 17 जा 289, ये 17 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका 1/2, यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू दी 17। अब यहाँ से देखिए ये 2 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस कितना आ जाएगा 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू दी 17। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। ठीक भैया, इक्वेशन सेकंड मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारा a प्लस 3d है, कितना है a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 7 है। और अगला इक्वेशन a प्लस कितना 8d है, a प्लस 8d इक्वल टू 17। जरा इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, दिस इज द कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट हो गया, 3d माइनस 8d आ जाएगा -5d, इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ 7 - 17 करेंगे कितना आएगा -10। सब्सट्रैक्ट करने के बाद d इज इक्वल टू दी, माइनस दोनों साइड से हट जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड है कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा आपको मिलेगा 2। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू दी, प्यारे बच्चों कितना आया 2 आया है। प्यारे बच्चों कितना आया है बताएं, d इक्वल टू 2 आया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए भाई। दो कंडीशन दिया था, फिर से देख लो आप, दो कंडीशन दिया था, एक 49 सम और एक 289 सम। मैंने दोनों कंडीशन का फार्मूला लगा करके दो इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ए और डी, हम डी आ गया। ठीक है, अच्छा जब डी आ गया तो ए निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ए यहाँ से निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। चलो फर्स्ट में पुट कर दो आप, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा डी की वैल्यू आई है, तो यहाँ ए निकालना है। ए प्लस डी की वैल्यू है कितना आपका, यहाँ डी की वैल्यू 2 है, तो डी की वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए तो आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, यहाँ रखेंगे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू दी 7। देन डी ए इक्वल टू आ जाएगा 1, ए इज इक्वल टू दी आ जाएगा 1। एस क्या और किसी का आया है ए इक्वल टू 1, पता भैया क्या और किसी का आया इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू दी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ एन टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म आप निकाल लीजिए। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म आप जो है निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। चलिए वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू, ठीक है एन के टर्म में ही रहेगा क्योंकि एन की वैल्यू अननोन है, एन के टर्म में ही आंसर आएगा 2a 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस n-1, डी कितना है आपका, डी है यहाँ पे 2, डी की वैल्यू है 2। ठीक है, जरा इसको और सॉल्व करिए, आ जाएगा n/2, यहाँ आप सॉल्व करेंगे 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 2n-2, 2n-2 प्लस 2 की कहानी गायब। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा n/2 और इंटू में आ जाएगा 2n, यहाँ से आपका भी ये सॉरी n 2 से 2 कट गया, n इंटू n क्या बच गया n स्क्वायर। ठीक है, तो एस n इज इक्वल टू दी आ गया n स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस यही इसका क्या है आंसर है, इसका सम यही आएगा। ठीक है, इसका सम जो है यही आएगा n स्क्वायर। और किसी का आया है बताएं भैया, और किसी का आया है? क्वेश्चन देखिए एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन काफी आसान है, कैलकुलेशन काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे। थोड़ा एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में देख करके एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन अपने हिसाब से लगाइए ना, क्वेश्चन जहाँ डाउट हो, जहाँ फंसी उसको देख लीजिए, बाकी अपने हिसाब से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप एग्जाम में जो है ना कर पाए, आप इजी वे में कर ले जाएंगे। ठीक है।
तो चलिए देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ 49 सम दिया था, 289 दिया था, आपने दोनों के हेल्प से दो इक्वेशन बना लिया, एडी की वैल्यू निकाल लिया, सीधी सी बात है, एडी की वैल्यू निकालने के बाद आपने सम भी निकाल लिया। कहेंगे यस सर बिल्कुल निकाल लिया, काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताइए, इससे आप सीख क्या रहे हैं? इसको जो आपने लगाया, इस क्वेश्चन से आपने कुछ देखा? इसमें आपने ये देखा होगा कि ये जो सम है 7 टर्म का और 17 टर्म का सम, ये 289 है, 49 है, तो ये किस टाइप के टर्म का सम है, किस टाइप के एपी का सम का ये सम है, किस टाइप के एपी का सम है, बता सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए जो सम है इसका आप अलग से समझ सकते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, ऐसे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ये जो है आपका 8 नंबर का सम दिया है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, हाँ +9 + 11 एंड सो ऑन, ये ठीक है। अब मान लेते हैं, चलिए हम आपको केवल यहीं तक का सम करके दिखा देते हैं, पहले 3 टर्म का सम करके दिखा देते हैं इसी फार्मूला के हेल्प से। तो ये 8 नंबर का सम है, 8 नंबर का कलेक्शन, 8 नंबर का ये सीरीज है, 8 नंबर का सीरीज है। तो जरा यहाँ इसको सम करिए, कितना आएगा? 5 + 3 8 + 1 कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ इसका सम कितना आएगा भैया? 9 आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पर एसएन का फार्मूला पढ़ा, एन स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हैं? एन स्क्वायर आपने पढ़ा। अच्छा इसमें टर्म कितने हैं? आपने कितने टर्म को 8 के ऐसे कितने टर्म को सम किया? 9 आया, 3 टर्म को। ठीक है, तो यही एन की जगह पर आपको 3 रख देना है, S3। S3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना आया मिस्टर? 9 आया। क्या आया? जो यहाँ आया वही यहाँ आया। इसका मतलब है कि हम इस किसी भी 8 नंबर का सम कर सकते हैं, चाहे वो 1 से लेकर के 100 तक का सम हो, या 1 से 200 तक का है, या 1 से 1000 तक का सम हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन सभी 8 नंबर का सम बाय दिस फार्मूला हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और प्रूफ देख लीजिए। मान लेते हैं आपने इन सबको सम किया, कितने टर्म को सम किया, कितने टर्म इसमें आ रहे हैं बताइए? 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ रहा है। तो यहाँ से S5 कर दीजिए, S5 कर दीजिए, S5 करेंगे तो n की जगह 5 स्क्वायर कर जाएगा भैया, SN = n स्क्वायर आपने निकाला है ना, तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 8 नंबर में पहले 5 टर्म का सम जो है वो कितना आएगा? 25 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, 16 आ जाएगा, और 16 ये आया है, और 16 + 9, इन तीनों का सम कितना था? 9 था, और यहाँ कितना आ गया? 16, और 16 + 9 कितना आ गया? 25 आ गया। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कितना इजी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कितना इजी है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन और मिल जाए, 1 + 3 + 5 + 7 + एंड सो ऑन, और ये आपको मिल जाए 51 तक, 50 तक, ठीक है, 49 तक, मान लेते हैं 51 तक है, ये 51 8 नंबर का है, 51 तक है। अब इसमें आप देखिए जरा कितने टर्म हैं, इसका सम पूछ रहा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, 1 से लेकर के 8 नंबर, 1 से 51 तक का सम कितना आएगा। लेकिन हाँ बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए। बिना टोटल नंबर ऑफ टर्म पता किए आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप जनरल फार्मूला यूज कर लीजिए। क्या? AN = D क्या होता है? A + n - 1 × D, n - 1 × D। तो यहाँ आप रखेंगे 51, और यहाँ रखेंगे 1 प्लस n आपको निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है? 2 है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 50 = n - 1 × 2। ठीक है, और यानी n - 1 = d आ जाएगा आपका कितना? 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 आ जाएगा, और n = d कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। n = d कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, n = 26 आ गया। अगर 26 आ गया, अब इसका सीधे स्क्वायर कर दीजिए, सीधी सी बात है। यस, n = आपने क्या पढ़ा? n स्क्वायर पढ़ा है, तो यहाँ पर आप 26 रख दीजिए। तो यहाँ कितना रखेंगे? 26 का स्क्वायर कर देंगे। 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 676, 676। यस बताएं भैया, तो इसका सम कितना आएगा? 676, 676 इज द आंसर ऑफ दिस। क्या हमारी बात समझ गए भैया आप सब लोग? बताएं, क्या आप लोग हमारी बात समझ गए? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताएं भैया। ठीक है, तो एक ये नया नॉलेज है, आप थोड़ा सा इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐसे इवन नंबर का भी होता है, ऐसे इवन नंबर का भी होता है, हम इसको भी आपको बता दे रहे हैं, इवन नंबर का भी होता है। जरा दूसरा नोट पॉइंट देख लीजिए इवन नंबर में। तो इवन नंबर में अगर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, इस तरीके से है, प्लस एंड सो ऑन, ये है।
इसका जो सम का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन होता है, एन एन प्लस वन होता है, ठीक है, ऐसे एन, ठीक है। इवन नंबर का जो सम का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन होता है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, पहले 3 नंबर को आप सम करके देख लीजिए और इसके बाद इसी फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। पहले 3, यहाँ एन इक्वल टू 3 है तो 3 रख दीजिए इवन नंबर में, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, तो कितना आ गया 12। कैसे आया देखिए, एन की वैल्यू यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हमने लिया है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ 3 लिया है, एन की जगह 3 रख दिया हमने। 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 3 4 12। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। अगर एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, आप एक टर्म और बढ़ा लेते हैं तो इसको भी चेक कर लीजिए इसी फार्मूले में रख करके, ठीक है। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अगर 20 आ गया इसका मतलब है इसका आप फार्मूला अगर यूज करेंगे तो वही आएगा, इसको सम करके देख लीजिए। ये 12 आया है 3 टर्म का, एक और बढ़ा देंगे 8 प्लस कितना होगा 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका सम 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो अगर आप एन निकाल लेते हैं ना तो सम निकाल लेंगे। और देखिए एक लास्ट देख लीजिए इसी समय, एन नेचुरल नंबर का भी सम का फार्मूला होता है सिग्मा एन। एन नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला है एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपसे कहीं पूछ लिया गया बेटा आप बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 टर्म का सम क्या होगा, तो आप नहीं जानोगे तो याद करो, इसको कैसे लगाओगे बताओ, एपी का सम याद लगाइए, जिसको एपी का सम का फार्मूला भी नहीं पता है कैसे लगाएंगे। तो थोड़ा सा आप फार्मूला ना लगा करके आप डायरेक्ट इसी पर लगा देंगे। एन की वैल्यू 100 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 है, तो 100 प्लस 1 कितना आ गया 101 आ गया, 101 आ गया, बाई 2 आ गया। भाई एन की वैल्यू कितनी है 50 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज इज 100, तो 100 प्लस 1 101 आ गया, 2 से इसको कट कर दीजिए तो आ गया 50, और 50 से 101 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू 101 तो आ जाएगा 50 50 50 50 का खेला है भैया, यहाँ 50 50 का खेला है। यस स्टूडेंट्स बताएं, तो मैंने यहाँ 3 फार्मूला बताया, फिर से देखिए सम ऑफ ऑड का, सम ऑफ इवन का और एन नेचुरल नंबर का मैंने फार्मूला आपको बता दिया। आप इसको कहीं स्पेशली नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी रहा यहाँ बहुत दूर तक हम चले आए भाई, नॉलेज के लिए हमने बता दिया, बहुत दूर तक आ गए। क्वेश्चन बताते बताते हमने नेचुरल नंबर ऑड का सम बताया, इवन का सम बताया, नेचुरल नंबर का सम बता दिया। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाए, जानकारी हो जाए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 2 पार्ट दिया गया भैया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 2 पार्ट दिया गया है, जरा इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और बताइए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सो दैट A1 A2 A3 AN डॉट 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 फॉर्म एन एपी, A1 A2 A3 जो दिया है ना सीक्वेंस, ये आपका एपी का फॉर्मेशन है, एपी बना रहा है, जिसका AN इज द डिफाइंड एज द बिलो, जिसका AN मींस जनरल टर्म, AN मींस आपका क्या है जनरल टर्म है भाई, सीधी सी बात है, किसी भी सीक्वेंस का ये जनरल टर्म दिया है। अब वो सीक्वेंस पता नहीं क्या है यार, कोई सीक्वेंस रहा होगा, लेकिन बस वही सीक्वेंस आपसे पूछ लिया, आप ऐसे छुट्टी नहीं पाएंगे, वो सीक्वेंस आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल टर्म हमारा दिया गया है, ठीक भैया, जनरल टर्म दिया गया है तो उसके हेल्प से हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट फर्स्ट। इट इज गिवन दैट AN इज इक्वल टू दी, यहाँ AN इज इक्वल टू दी दिया गया है 3 + 4n, 3 + 4n, AN इज इक्वल टू दी दिया है। तो देखिए जनरल टर्म से एपी निकालना काफी आसान होता है, जनरल टर्म से एपी डायरेक्ट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं करे बच्चों, आप जितना मैं बताऊं उतना ध्यान रखो बस। जनरल टर्म से एपी निकालना काफी इजी है, आप डायरेक्ट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख दीजिए, आपका एपी का सभी टर्म मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम दिया है, सम में थोड़ा सा अलग है, सम दिया है S1 इक्वल टू A1 होता है, और S2 जो निकालेंगे A2 माइनस S1, A2 निकालेंगे S2 माइनस S1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसका अलग फार्मूला है, उसको आगे क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू दी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो चलिए रखिए, A1 आ जाएगा, A1 आ गया, 3 + 4 × 1 तो आ जाएगा 4 1 जा 4 + 3 = 7 आ गया। A2 AP का सेकंड टर्म बताओ, A2 का मतलब AP का सेकंड टर्म, 3 + 4 × 2 4 2 जा 8 और 8 + 3 कितना आ गया 11, ठीक है, 8 + 3 11। थर्ड टर्म निकाल लीजिए, थर्ड टर्म कितना आएगा, जब थर्ड टर्म निकालेंगे ये 3 + 4 × 3 4 3 जा 12, 12 + 3 कितना आ गया 15। एक और निकाल लीजिए, 3 4 टर्म तक निकाल लीजिए, 3 + 4 × 4 4 4 जा 16, 16 + 3 कितना आ गया 19 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम जो है निकालते चले जाएंगे, एपी का टर्म हमको मिल जाएगा।
तो जो रिक्वायर्ड एपी हमारा मिला है, ठीक भैया, तो जो रिक्वायर्ड एपी आपको मिला है, अच्छा दिख नहीं रहा था क्या? चलिए ठीक है, फिर से देख लीजिए। हमने A1 रख दिया तो 7 आ गया, 2 रख दिया तो 3 + 4 × 2 11 आ गया, 3 रख दिया 3 4 जा 12 + 3 आ गया 15, 4 रख दिया 4 4 जा 16 + 3 कितना आ गया 19 एंड सो ऑन। भाई कितना निकालेंगे? 3-4 टर्म निकाल के पैटर्न देख लीजिए। 4 4 का अंतर है, 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी हो गया। तो इसमें क्या कहा था, क्या कहा था, सो दैट फार्म, अच्छा इसको एपी में फार्म, अच्छा इसको शो करना है यार, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है, शो करना है। A1 A2 A3 क्या है, एपी में है, ये हम जो है इसको निकालना है, तो निकालना ही है, बट इसको हमको एपी में प्रूव भी करना है, ठीक है, एपी में प्रूव भी करना है। आइए देखते हैं। तो एपी में प्रूव करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले हम अभी यहाँ एपी नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, पहले हम इसको सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस हमारा क्या है, द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 7 11 15 19 एंड सो ऑन। अब इसको डायरेक्ट तो हम एपी कह नहीं सकते, आपको भी पता है, मैंने एपी आइडेंटिफाई करने का फार्मूला बताया, तरीका बताया है, चेक करने का तरीका बताया है, ठीक है। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एनी सीक्वेंस इज इन एपी, आपने पढ़ा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक भैया, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4, 19 - 11 19 - 15 = 4। कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ कॉमन डिफरेंस आर सेम देन दिस इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस आर सेम, यहाँ आप यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो दिस इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी, दिस इज इन एन एपी। ये प्रूफ हो गया कि एपी में है, ये जो सीक्वेंस है एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। आप सेंस करके रीजन इसका बता सकते हैं। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, बताएं भैया, अब क्या करना है? अच्छा हाँ, 15 टर्म का सम भी बताना है, 15 टर्म तक का सम भी बताना है। चलिए 15 टर्म का सम भी देख लेते हैं। तो 15 टर्म का सम क्या होगा, S15। तो यहाँ आप लगाएंगे 15/2 2a + 15 - 1 × d। यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए 15/2 2a, ए कितना है, अच्छा ए आपका 7 है, तो आ जाएगा 14, और यहाँ आएगा 14 × d, d कितना है आपका 4, तो यहाँ आ जाएगा 15/2 14 + 56। जरा इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 15/2 यहाँ आ जाएगा 70, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, आ जाएगा 35, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, $525 आ रहा है क्या? जल्दी बताएं भैया, 525 आ रहा है क्या? बताइए। 525 आया है? बताइए भैया, 525 आया है? कितने लोगों का आ गया 525? बताएं भैया, कमेंट करके बताएं। नॉन स्टॉप आप लगा रहे होंगे, हमें पता है। लगाने वाले तो लगाते रहेंगे भाई, वो थोड़ी लापरवाही करेंगे। जिनको थोड़ा सा ध्यान है, मेरिट बनाने के लिए जो सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही, श्योर है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल 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 लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है। आप भी क्वेश्चन को साथ साथ लगाते चलिए और आंसर चेक करिए। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन ये है। आप लोग जरा इसको देख लीजिए और लगा लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। ये सम इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका एक पार्ट और दिया गया है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन एपी, ये कह रहा है इसको हमें एपी में शो करना है। लेकिन अब A1 A2 A3 आपको निकालना पड़ेगा इस जनरल फार्मूला से, जैसे अभी हमने यहाँ निकाला था, ठीक है। तो इट इज गिवन दैट AN इज इक्वल टू दी 9 - 5n, कितना है 9 - 5n। तो चलिए पुट करिए, यहाँ पर आप सब लोग लगाइए, फटाफट लगाइए और आंसर मिलाइए। पुटिंग n इज इक्वल टू दी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक भैया। रखो जरा आप लोग, A1 निकल जाएगा,
A1 निकलेगा तो 9 माइनस 5 इंटू 1 आ जाएगा कुल मिला के 4। ठीक है 4। तो A2 निकाल लीजिए, AP का सेकेंड टर्म 9 माइनस 5 टू जा 10 कितना आ गया, -1 आ गया। AP का थर्ड टर्म देख लीजिए 9 माइनस 15 आ जाएगा -6। A4 निकाल लीजिए 9 माइनस 20 आ जाएगा -11 एंड सो ऑन। ठीक है -11। तो आपको सीक्वेंस क्या मिला, ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपको मिला है 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। ये ठीक भैया। अब आपको शो करना है कि एपी में है कि नहीं है, आपको ये चेक करना पड़ेगा एपी में है कि नहीं है। तो एपी देख लीजिए, एपी चेक करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। डी इज इक्वल टू दी A2 माइनस A1 -1 -4 इज इक्वल टू दी आ जाएगा -5 और यहाँ पर -6 -1 भाई A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना -5 आएगा। यहाँ देखिए ये भी -5 आया, ये भी -5 आया। एक और निकाल लीजिए तो -11 -6 ये भी आ जाएगा -5। तो यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू सेम आई है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ गई है तो इसका मतलब आप यहाँ कहोगे दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। तो ये सीक्वेंस है एपी में है, इसका मतलब यस आप लिख दीजिए, यस दिस इज इन एपी, ये एपी में है। आप इसको डायरेक्ट पूरी लैंग्वेज लिख दीजिए, सिंस रीजन भी दे दीजिए, सिंस द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सिंस द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए, सेम उसी टाइप से है। अब इसका सम हमको निकाल लेना है, अब इसका सम हमको निकालना है यस 15 टर्म का सम निकाल लेना है। तो 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो आप लोग जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 2a की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 4 जा 8 हो गया प्लस 14 और डी की वैल्यू है -5। चलिए बताइए भैया, बताइए फटाफट बताइए आप लोग कितना आ रहा है, इसका आंसर बताएं भैया, सब लोग बताएं। आया किसी का आंसर, बताइए भैया। 15/2 यहाँ आएगा 14 5 जा 70 होगा, 14 5 जा 70 माइनस में 70 और प्लस 8 है, माइनस कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा 62, -62। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस का 31। तो माइनस का इसको काटने के बाद -31 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 इंटू माइनस का 31। ठीक है, तो कितना आ गया 15 1 जा 15 1 36 -465। क्या और किसी का आया 400 माइनस में आया है 65, 465 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आंसर है इसका सेकंड पार्ट का भी। तो हमें लग रहा है ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5 निकाल लेना है। और जब A1 A2 A3 A4 A5 निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं, प्रूव कर लेंगे। तो एपी में अगर हो जाएगा, अगर एपी में भी हो गया तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका एपी चेक करने के बाद आप इसका 15 टर्म का सम निकाल लीजिए, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक भैया, तो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कल से जो है 10 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इसकी नोट्स भी प्रॉपर वे में बना लीजिए, इसकी नोट्स भी आप लोग प्रॉपर वे में बना लीजिए। ठीक भैया, ठीक है, ओके ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट प्यारे बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट प्यारे बच्चों। चलिए सब लोग ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए आप सब लोग। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, आप सब लोग रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। ओके प्यारे बच्चों, ओके बाय।